एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। माय नेम इज़ मेघना एंड आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईबीपीएस पीओ का जो 5 इयर्स का कट ऑफ ट्रेंड रहता है, प्री में भी और मेंस में भी, राइट। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो। स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा, बिकॉज जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम कितने मार्क्स लेके आए ताकि हम फाइनल सिलेक्शन तक ले पाएं, राइट। हमें पूरा टारगेट कितना करना है, इतने स्कोर हमें टारगेट करने हैं ताकि हम उतने अटेम्प्ट बढ़ा पाएं, अपने उतना इम्प्रूवमेंट लेके आ पाएं, राइट। अगर हमारी स्पीड कम है, हम कम अटेम्प्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस के दौरान, प्रिपरेशन के दौरान, हम इतना इम्प्रूव कर पाएं कि जितना तो टारगेट स्कोर है उससे कुछ 2-4 मार्क्स हम ऊपर लेके आ पाएं, चाहे वो प्री की बात हो, चाहे मेंस की बात हो, एंड देन आपका फाइनल सिलेक्शन की यहाँ पे बात हो। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कितना टारगेट स्कोर होना चाहिए विद द 5 ईयर कट ऑफ ट्रेंड, राइट। आप खुद भी एनालाइज कर पाओगे कि हमें इतने मार्क्स लेके आने चाहिए अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। ओके, स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। यहाँ पे अब अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक एग्जाम नहीं दिया है और अगर आपको आइडिया नहीं है कि यहाँ पे आपको कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं एग्जाम के अंदर, तो आप इसका बेहतर एनालाइज कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जरिए, राइट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जरिए आपको पता चलेगा कि क्या लेवल रहता है एग्जाम में, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें आपको इन क्वेश्चन से पता चल जाएगी। आप इन ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ई बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे विद देयर आंसर कीज, राइट। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस ई बुक का आपको लिंक भी मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिन्हें लगता है कि हमें एक ऐसा सोर्स चाहिए जहां से हम एक अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाएं। सपोज आप एक कंप्लीटली बिगिनर हैं और अगर अब आप इस 2025 की ईयर से न्यू जर्नी स्टार्ट करें, बैंकिंग एग्जाम्स की जर्नी आप स्टार्ट करें, नाउ यू वांट टू गेट द सिलेक्शन। आप मतलब चाहते हैं कि स्मूथली मेरा सारा प्रिपरेशन हो जाए, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाए जो भी मेरे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ताकि मैं लास्ट तक पहुंच पाऊं, राइट। तो यहाँ पे आपके पास ये कोर्स है, ठीक है, बैंकिंग एग्जाम्स महापैक। ये महापैक क्यों है? क्योंकि इन पूरे 6 एग्जाम को ये कैटर करने वाला है। इस पूरे कोर्स के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है, लेट मी शो यू। आपका यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेस, कॉन्सेप्ट क्लासेस, मतलब आपकी क्लासेस रिकॉर्डेड हैं। हर एक चैप्टर आपका बिल्कुल जीरो लेवल से कवर किया गया है। बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल बेसिक नहीं जानते हैं, आपको वीक हो आप मैथ्स में, आपने बहुत सालों से नहीं पढ़ा, स्टिल यू कैन easily cover the topics here, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से चीजें पढ़ाई गई हैं। हायर लेवल क्वेश्चंस भी आपके जो आपके मेंस लेवल क्वेश्चंस होंगे, मेंस में आने वाले होंगे, वो भी आपके यहाँ पे कवर किए गए हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको हर एक चैप्टर का टेस्ट भी साथ में मिलेगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको इसका चैप्टर का टेस्ट जरूर मिलेगा, क्वांट हो, रीजनिंग हो, कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट, आपका यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी है। अब आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी चाहिए होता है तो यहाँ पे आपका हर एक एग्जाम का लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिला हुआ है। साथ ही आपको कुछ मिनी मॉक टेस्ट भी मिले हैं। मिनी मॉक टेस्ट आपको हेल्प करते हैं आपकी स्पीड को मेंटेन करने में, राइट। यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जो आपको अभी दिखेगा, आपको मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पीओ मेंस के लिए डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की भी क्लासेस हैं इसके अंदर, कंप्यूटर नॉलेज की भी क्लासेस हैं आपकी इसके अंदर, एंड जीए वाला कंटेंट भी है, जीए के टेस्ट वगैरह भी आपको यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। तो एक तरीके से आप अच्छे से सारी प्रिपरेशन कर सकते हो। प्री एंड मेंस तो आपका पक्का ही हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप पूरी तरीके से पूरा प्रिपेयर कर सकते हो। इसमें आप इनरोल कर सकते हो फ्रॉम 3 वेज, ठीक है। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा। सेकंड, आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। थर्ड, आप वेबसाइट खुद से विजिट कर सकते हैं, edutap.in, ठीक है। ये वेबसाइट है, आप इस पे खुद से विजिट करेंगे, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कोर्स। तो यहाँ पे वीडियो के एंड में मैं आपको बता भी दूंगी कि आपको वेबसाइट पे कोर्स कैसे विजिबल रहता है, ओके, आप एनरोल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, जो हमारा मेन मुद्दा है आज की वीडियो का, जिसको हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या पैटर्न रहता है बेसिकली हमारा। आपका प्री का एग्जाम हुआ, फिर जो भी स्टूडेंट प्री को क्वालिफाई करते हैं, याद रखना प्री का जो एग्जाम होता है वो आपका क्वालिफाइंग का होता है, ठीक है। ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। अब यहाँ से जो स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं, मिनिमम कट ऑफ क्लियर करते हैं, वो यहाँ पेपर देते हैं मेंस का, ठीक है। मेंस का आपका पेपर हुआ तो प्री आपका 100 मार्क्स का होता है जिसमें 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। मेंस आपका 225 मार्क्स का होता है। तो बेसिकली 200 जो है होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट होता है, प्लस 25 जो आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो ये 225 आपका बन गया है,
ठीक है। यहाँ पे आपका एडिशनल हो जाता है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश मेंस में, और क्वांट रीजनिंग इंग्लिश तो है ही, और एक आपका जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट मेंस में आता है आपके, ठीक है। फिर यहाँ से अब यहाँ पे भी कट ऑफ होती है, यहाँ पे भी आपको कट ऑफ क्लियर करनी होती है। एक कुछ कट ऑफ तो यहाँ पे भी हो गई आपकी, ठीक है। और कट ऑफ याद रखना ओवरऑल भी होती है, सेक्शनल भी होते हैं। सेक्शनल मतलब हर एक सेक्शन, मतलब हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक कट ऑफ होगी, और हर एक मतलब आपका जो प्री हो गया उसका ओवरऑल कट ऑफ भी होगा। हर एक सब्जेक्ट की कट ऑफ, दैट इज सेक्शनल कट ऑफ, एंड आपका ओवरऑल कट ऑफ भी होता है, ठीक है, दोनों में ही। तो यहाँ पे भी आपने एक मिनिमम कट ऑफ क्लियर करी, उसके बाद आप यहाँ पे इंटरव्यू देते हो। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसने इंटरव्यू दिया उसका फाइनल सिलेक्शन भी होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत कुछ लोग होते हैं कि इंटरव्यू में बहुत बुरा परफॉर्म करते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो आपने स्कोर किया है दैट इज इंपॉर्टेंट टू, क्योंकि ये वाले जो स्कोर हैं वो आपके यहाँ इसके साथ ऐड होके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। इसका स्कोर, इंटरव्यू का स्कोर, क्योंकि यहाँ पे से जो भी कट ऑफ क्लियर करेगा वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं, एंड देन आपकी एक फाइनल कट ऑफ आती है, क्लियर। यहाँ पे क्या होता है, इंटरव्यू भी आपका 100 मार्क्स का होता है, कुछ मिनिमम परसेंट स्टूडेंट जो है वो वहां पे पास करेंगे, देन इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का है। फाइनल सिलेक्शन आपका आउट ऑफ 100 क्यों होता है, मेरिट लिस्ट जो आपकी होती है वो आउट ऑफ 100 क्यों होता है। यहाँ पे जो मेंस का पार्ट है, आपका मेंस वाला पार्ट का 80% मार्क्स आपके जुड़ते हैं, एंड इसके आपके 20% मार्क्स आपके कवर होते हैं। मतलब जितने भी मार्क्स यहाँ पे आए उसका 20%, जितने भी मार्क्स यहाँ पे आए उसका 80%, क्लियर। तो आपको ये टारगेट यहाँ पे बेसिकली समझाने का मतलब ये है कि जो ये 225 मार्क्स का एक मिनिमम जो कट ऑफ रहता है, उस कट ऑफ के आसपास एज पे नहीं रहना है आपको 10-15 मार्क्स ऊपर टारगेट करके रखने ही हैं, क्योंकि यहाँ पे आप 10 to 20 मतलब कुछ मार्क्स ऊपर रखोगे, आपके यहाँ पे के मार्क्स इंक्रीज होंगे, एंड देन फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपका बनेगा उसमें आपके चांसेस काफी हाई रहेंगे, क्लियर है। तो इसीलिए मेंस में सिर्फ ये मत सोचो कि आपको कट ऑफ क्लियर करनी है जैसे प्री में हम सोचते हैं, नहीं, आपको स्कोर हाई से हाई रखना है, ओके। ये समझ आ गया। तो चलिए अब कट ऑफ थोड़ा समझते हैं। कट ऑफ का है हमारे पास 2020 से लेकर 24, ये आपका अप्रैल में आया था रिजल्ट, ठीक है। इसका आपका इस बार अप्रैल में, ये आपका अप्रैल 2025 में। तो बेसिकली जो ये सर्कल चलता है आपका, जैसे 2024 से लेकर 25 तक का सर्कल था, ठीक है। ये आपका 23 से लेकर 24 तक का सर्कल था, ऐसे क्योंकि रिजल्ट आपका अप्रैल में आता है ना। अब यहाँ पे आपका अगर 24 में देखो तो जनरल कैटेगरी की जो आपकी कट ऑफ गई है 48.50, तो ओबीसी तक की कोई कट ऑफ में कोई चेंज नहीं है, सेम ही गई है कि प्रीलिम्स की कट ऑफ है आउट ऑफ 100, क्या है, आउट ऑफ 100, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एससी की गई है 48 और 41 गई है एसटी की। तो अब इसका मतलब क्या है कि आपको प्रीलिम्स के लिए 50 का टारगेट मिनिमम है। ये मैं ये बोल रही हूँ मिनिमम, आप में से जो भी यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ एसटी की 41 है, थोड़ा सा डिफरेंस ज्यादा है, बाकी एससी वगैरह की तो आपकी उतनी ही है, राइट। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मिनिमम आप टारगेट रखेंगे 50 यहाँ पे से। एंड अच्छा होगा कि अगर आप ये सोच के चलो कि आपको 60 तक मार्क्स लेके आने हैं, ये मार्क्स की बात हो रही है, ठीक है। ये आप टारगेट रख के चलो, दिस इज द मिनिमम टारगेट जो अभी आप अचीव करने का ट्राई करो। और अगर आप स्ट्रांग हो, आपको लग रहा है कि आप काफी मार्क्स लेकर रख सकते हो, तो 60 तो मिनिमम मार्क्स रखो, ठीक है, 60 टारगेट रखो यहाँ पे, ओके। ये आपका टारगेट होना चाहिए। ये ओवरऑल कट ऑफ्स हो रही हैं अभी बात हर एक कैटेगरी की। अब यहाँ पे अगर 23 में देखें तो कट ऑफ थोड़ा ज्यादा गई थी 49.75 एंड 49.75 49.75, एससी की 46.75, एसटी की थोड़ा कम है। तो यहाँ पे तक ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिल रहा है। अगेन 60 का आप मार्क्स का टारगेट रखेंगे। यहाँ पे कई बार क्या होता है, जो वैकेंसीज होती हैं, साथ में जितने लोगों ने पेपर दिया है, पेपर डिफिकल्ट आया था, इजी आया था, उसके हिसाब से यहाँ पे आपके कट ऑफ भी डिसाइड रहती है, ठीक है। और पर ज्यादा डिफरेंस नहीं, आप देखोगे यहाँ पे भी 49.75 आया है, यहाँ पे भी 50 समथिंग आया है, और यहाँ पे 58 आया है। तो 2020 में आपकी काफी हाई कट ऑफ गई हुई है, आप देख सकते हो 58.75 यहाँ से काफी ज्यादा हाई है। और इधर की साइड को क्यों कम हो गया, क्योंकि पेपर का लेवल भी धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, मतलब सॉरी, लेवल हाई हो रहा है तो कट ऑफ आपकी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 60 तक तो मिनिमम आपको टारगेट करने ही है। अभी शुरुआत के दौर पे आप
50 टारगेट करने का ट्राई करो एंड देन धीरे धीरे आप अप टू अपने मार्क्स को इंक्रीज करो। तो ये हो गया प्रीलिम्स वाला पार्ट, हर एक कैटेगरी के लिए हमने डिस्कस किया। मेंस के लिए कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि 225 का आपका पेपर होता है। यहाँ पे आपकी ये जो है कट ऑफ आपकी, ओके, मिनिमम कट ऑफ मतलब ये आपके ने कट ऑफ क्लियर कर दिया। जिसने ये वाला नंबर से ऊपर लेके आ गया वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो गया। अगर हम 2024 की बात करें तो यहाँ पे आपके जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ आया है वो 66.50 आया है, एससी का 54.25 एंड ओबीसी का आपका 66 आया है, ईडब्ल्यूएस का आपका 64.75 आया है। नेक्स्ट अगर 2023 की बात करें तो जनरल का आपका 63 का आया है, ओबीसी का 62 एंड 61। तो यहाँ पे अगर पूरा ट्रेंड हम देखें तो आपका 2020 में काफी हाई कट ऑफ दिख रही है हमें, राइट। आपके 83.50 तो जनरल की कट ऑफ गई है आउट ऑफ 225, देन 75.75 आपकी ईडब्ल्यूएस की गई है, और यहाँ पे आपकी ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 78.63 गई है, राइट। तो काफी ज्यादा यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे कट ऑफ गई है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे टारगेट यहाँ से लेकर वहां तक का देखिए। तो पेपर कैन बी मॉडरेट, पेपर कैन बी डिफिकल्ट फॉर मेंस। तो हमारी जो कट ऑफ है वो 60 से लेकर 80 की रेंज में है, राइट। और 85 बोल सकते हो आप, 60 से लेकर 85 की रेंज में है अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द एग्जाम। तो व्हाट यू आर गोइंग टू टारगेट नाउ, यू आर गोइंग टू टारगेट 90 फॉर द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, क्योंकि आपकी कट ऑफ काफी हाई जा रही है। ये जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए हो गया कि आपको जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए कि आपको 90 टारगेट करना है। देखो यहाँ पे आपके जनरल अवेयरनेस पार्ट भी होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, राइट। पूरे 200 मार्क्स का पेपर ही होता है। तो यहाँ पे आपको 90 टारगेट करना है। टारगेट करोगे तो इसको अचीव करने की कोशिश करोगे और हाई से हाई आप लोगों को स्कोर रखना है, ओके। ऐसा नहीं कि 60 आ रखी है कट ऑफ, यहाँ पे 60 कट ऑफ दिख रही है, 66 दिख रही है तो आप 67 टारगेट करने वाले हो नेक्स्ट ईयर के लिए, नहीं। इतना टारगेट करो और इसको अचीव करने की कोशिश करिए, ताकि अगर एग्जाम मॉडरेट आ रहा है और आपसे सॉल्व हो रहे हैं, ऐसा नहीं है आप सोच रहे नहीं नहीं मेरी तो कट ऑफ क्लियर हो गई, 60 मार्क्स आने वाले हैं, नहीं। हो सकता है उस बार कट ऑफ हाई चले जाए, राइट। तो इस पे मत डिपेंड रहना, ठीक है। आपको यहाँ पे डरने की भी बात नहीं कि अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट आएगा तो मैं क्या करूंगा। तो वहां पे पेपर सबके लिए डिफिकल्ट होता है, हर कोई उसी हिसाब से पेपर अटेम्प्ट करता है और उसी हिसाब से आपकी कट ऑफ डिसाइड हो जाती है। ओके, यहाँ पे हो गया ये वाला पार्ट। अब हम 2023 से 24 का जो सर्कल है, जो रिजल्ट आपका 24 अप्रैल को आया था, 2024 को जो रिजल्ट आपका अनाउंस हुआ होगा, है ना, उसका है ये पार्ट कट ऑफ का। देखते हैं यहाँ पे हम सेक्शनल कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो सेक्शनल कट ऑफ में आपको अब पता है कि प्रीलिम्स में हमारे 3 ही सब्जेक्ट्स होते हैं, 35 मार्क्स का आ रहा है। कट ऑफ क्या है, ये जनरल कैटेगरी के लिए है आपकी 7, तो क्वांट्स में आपकी 7 कट ऑफ है, 10 आपकी रीजनिंग में कट ऑफ है एंड 11.50 आपकी इंग्लिश में कट ऑफ है। ये आउट ऑफ 35 मार्क्स हैं, ठीक है। ये वाला आपका 30 के है आउट ऑफ 30, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये कट ऑफ है बाकी कैटेगरीज की आपकी, ठीक है। और यहाँ पे 4.25 है, 5.75 है, 8.25 है। नेक्स्ट अगर हम मेंस के लिए कट ऑफ देखें, 2023 का ही मेंस के लिए दिखा रही हूं मैं, देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वांट्स में आपको टारगेट रखना है 10 से ज्यादा मार्क्स, मोर देन 10, 15 से ज्यादा मार्क्स आप अभी टारगेट रखोगे रीजनिंग के लिए, एंड यहाँ पे 12 से ज्यादा मार्क्स आप 15 से ही ज्यादा मार्क्स आप रखोगे लैंग्वेज इंग्लिश के लिए, ठीक है। अचीव करोगे तो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स रखोगे तो आप वहां पे अच्छा परफॉर्म भी कर पाओगे, ठीक है। आपका यहाँ पे रीजनिंग में 1.50 एससी वगैरह के लिए गई है, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 3.50 गई है, इंग्लिश में आपकी 11 कट ऑफ गई है, बाकी कैटेगरीज की 8 गई है, ठीक है। ये सेक्शन वाइज कट ऑफ है, ये ओवरऑल के यहाँ पे ऐड करके ये सिर्फ ओवरऑल नहीं बनाता है, ये सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव की जो कट ऑफ गई है आउट ऑफ 25 8.75 गई है फॉर द SC ST OBC PW कैटेगरीज एंड 10 आपके यहाँ पे गई है जनरल और EWS कैटेगरी के लिए, ठीक है। जनरल अवेयरनेस की कट ऑफ आपकी 1.5 गई है और यहाँ पे 3.5 गई है जनरल वालों के लिए, ठीक है। ये आपका 2023 का कट ऑफ। अब ये आपका फाइनल सिलेक्शन वाला फाइनल मेरिट लिस्ट फाइनल स्कोर कार्ड है, जिसके बेसिस पे आपका ये डिसाइड हुआ कि भाई अब आप पास हो गए, आप फेल हो गए, ठीक है। यहाँ पे
ये जो आप देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये आपका पूरा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो UR, ये 2024 को आपका जो रिजल्ट अनाउंस हुआ था, ठीक है। तो आप देख सकते हो UR कैटेगरी आपका 41.13, ये आउट ऑफ कहाँ है, ये आपका आउट ऑफ 100 से आपके मार्क्स आए, जो मैंने बताया था ना कि 80:20 के उसमें यहाँ पे ब्रेक होता है मेंस एंड इंटरव्यू के मार्क्स, ठीक है। तो ये आउट ऑफ 100 आपके यहाँ पे मार्क्स बनने हैं, एज यू कैन सी हियर AWS के आपके 38.71 गया है, राइट। तो यहाँ पे जितना हाई आप मेंस में स्कोर करोगे, जितना आपका इंटरव्यू भी ठीक होगा, तो आपका चांसेस फाइनल सिलेक्शन में काफी हाई रहते हैं। ओके, तो मेंस में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करिए, इंटरव्यू तो आप लोग दोगे ही और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करिए। ये है आपका 2024 से लेकर 25 सर्कल तक का, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ हम डिस्कस कर रहे हैं, पहले प्री की कर लेते हैं। 7 आपकी क्वांट्स में गई है, इससे पहले भी हमने 7 ही देखा था। 6.75 अब रीजनिंग की काफी डिक्रीज हो गई है, एंड 10 आपकी इंग्लिश की गई है। तो अगेन टारगेट आपको वही रखना है जो हमने पहले भी सीखा, टारगेट उतना ही रखिएगा ताकि आपके मार्क्स ठीक जाएं, ठीक है। ये आपके SC/ST के हैं। 3.50 आपका क्वांट्स का गया है, 2.5 आपका रीजनिंग का गया है, एंड 6.75 आपका इंग्लिश का गया है। मेंस का डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो रीजनिंग का आपका 5.75 गया है जनरल EWS कैटेगरी का, 2.75 गया है बाकी कैटेगरीज का, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का अगर हम देखें तो 8.75 अगेन द सेम मार्क्स, एंड 10 आपका यहाँ पे गया है EWS जनरल कैटेगरीज का। तो आप देख पा रहे हो कि जैसे जो मेरा इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट होगा ना, तो उसमें मुझे इतने मार्क्स तो लेके रखने हैं भाई, राइट। अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इससे थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा के रखिए। तो मतलब आपको 25 मार्क्स का पूरा पेपर है, एक लेटर एक ऐसे लिखना होता है, ठीक है। इसमें आपको टारगेट रखना है अपने कि आप यहाँ पे 20 तक कर पाओ, 20 तक कर पाओ, 15 से 20, ठीक है। 15 से 20 तक का टारगेट रखो ताकि आपका पूरा क्लियर हो जाए। एंड नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें 7.75 इंग्लिश में है। DI मतलब आपका जो क्वांट्स वाला पार्ट है उसमें 2.25 काफी लो कट ऑफ गई है, इसका मतलब पेपर भी काफी हाई लेवल रहता है। ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पे आपकी इतनी कम कट ऑफ गई है तो हम तो आराम से पास हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। कई बार वहाँ पे पेपर में समझ में नहीं आता है कि हम कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्योंकि सब डिफिकल्ट लगता है, सब बड़े बड़े लगते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर मेंस सो दैट यू कैन इजीली क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ एंड देन हाई ओवरऑल कट ऑफ ऑल्सो। ये आपका फाइनल स्कोर कार्ड है जिसका आपका जो रिजल्ट है वो इस बार अप्रैल में आया था 2025 में, ठीक है। ये रिजल्ट आपका अनाउंस हुआ था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे UR कैटेगरी का 42। अब एक जैसे ये जो फाइनल कट ऑफ आपको दिख रही है, अभी हमने 41 पॉइंट समथिंग देखा था, यहाँ पे ये 41 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। जनरल कैटेगरी की अगर बात करें, और यहाँ पे भी 42 पॉइंट समथिंग है। तो कितना डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है, 1.5 मार्क्स का डिफरेंस है दोनों ईयर्स के बीच में। तो इट मीन्स आप 43 तक देखो इसको, या 40 to 40 आपका यहाँ पे जा रहा है, राइट। ये ज्यादा 1 -1 +1 इतना ही चल रहा है जब हम फाइनल में जा रहे हैं, तो ठीक है। तो जनरल वाले जो होगा वो स्कोर कार्ड आपका लास्ट में आउट ऑफ 100 जब होगा तो इसके मार्क्स के बीच में आ सकता है। नेक्स्ट ईयर भी हम इसको एनालाइज कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 39.93 आपकी EWS की गई है, और यहाँ पे OBC की आपकी 40.18 की गई है, ठीक है। SC की आपकी काफी कम गई है 35.91, एंड सबसे कम गई है आपकी ST की 33.69। तो नाउ यू नो कि जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ये आपका फाइनल मेरिट लिस्ट वाला स्कोर है, और ये आपका यहाँ पे मेंस वाला है जो हम सेक्शनल की बात कर रहे थे। हमने ओवरऑल भी इससे पहले डिस्कस किया, राइट, और ओवरऑल 5 इयर्स का डिस्कस किया। सेक्शनल जो पार्ट था हमारा और जो फाइनल सिलेक्शन वाला पार्ट था, हमने 2 इयर्स का, यहाँ पे लास्ट 2 इयर्स का डिस्कस किया ताकि हम इसको एनालाइज करके जो 2025-26 का जो हमारा सर्कल है उसमें हम अच्छा परफॉर्म कर पाए, एंड नेक्स्ट जो अप्रैल आएगा उसमें हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ओके, सो चलिए इतना ही अभी के लिए, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड यहाँ पे आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन अब चाहिए थी वो आपको मिल गई होगी, एंड थोड़ा सा अब आपने यहाँ पे से एनालाइज कर लिया होगा कि कितना इम्प्रूवमेंट आपको और करना है। अगर आप यहाँ पे मार्क्स कम आ रहे हैं, अभी इतनी कट ऑफ से थोड़ा मार्क्स कम आ रहे हैं, तो एनालाइज करो, खुद को इम्प्रूव करिए, ठीक है। अभी पेपर में टाइम है, यू कैन इजिली इम्प्रूव, और यहाँ पे आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हो। ओके, चलिए, एंड लेट मी शो यू कि आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो वेबसाइट पे आपको कैसे जाना है। तो आपको edutap.in आप गूगल पे सर्च करोगे, यहाँ पे से आपको कोर्सेज पे जाना है,
बैंकिंग कोर्सेज आपको चूज करना है एंड बैंकिंग कोर्सेज पे जाके आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, आप अपनी वैलिडिटी चूज कर सकते हो कोर्स की 12, 18 और 24 मंथ्स की। यहाँ पे अभी ये डिस्काउंट चल रहा है, बहुत ही अच्छा डिस्काउंट रेट है, ये चेंज होता रहता है, इसको देख लीजिएगा एंड यू कैन गेट द मिनिमम डिस्काउंट है। बाय नाउ पे जाके आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हो एंड नो मोर पे जाके अगर आपको थोड़ा और डिटेल जाननी है, आपको डेमो लेक्चर्स लगाने हैं, आप यहाँ पे से लगा सकते हो। ये डेमो लेसन है आपके, ठीक है, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के, तो आप यहाँ पे से इनको भी यूज कर सकते हो। ओके, सो ये सारी चीजें हैं। एंड अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो आरबीआई के लिए भी साथ में टारगेट करना चाहता है बैंक के साथ साथ, तो ये आपका बैंक और आरबीआई का साथ में कॉम्बो कोर्स है। सो आप इसमें इनरोल कर सकते हो बाय नाउ पे जाके। ठीक है, नो पर पे जाके आप इसमें डिटेल जान सकते हो, साइलेंट फीचर जान सकते हो इस कोर्स के बारे में भी। ठीक है, सो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ।